अभी अपने देश में नेहरू जी मर गए अंधविश्वास को मिटाते मिटाते। भैया अंधविश्वास कम करो वरना तरक्की नहीं हो पाएगी, पढ़ो लिखो, है ना, अस्पताल बनाओ, एम्स बनाओ, ये सब नेहरू जी की सोच थी। हमारे देश में तो पता क्या था, काला धागा बांध दो, गोरा धागा बांध दो, झाड़ फूक करवा लो और मरते रहते थे लोग बेचारे, क्योंकि अपन को कुछ पता ही नहीं था। झाड़ फूक इतना हावी हो गया। जी अपन के देश में क्या हो गया था पता, अपने देश में ये स्थिति थी, ये सब पढ़ना चाहिए इतिहास। जो कहते हैं ना, एक दिन मोदी जी ने कहा था अमेरिका में जाके कि हमारे देश में सपेरों का देश कहा जाता था। ये भारत को गाय का देश कहा जाता था, सपेरों का देश, क्योंकि यहाँ सांप ही पकड़ते रहते थे आदमी, सपेरे घूमते रहते थे, यहाँ सांप निकल गए, यहाँ सांप निकल, इसी काम में। और ये तुम्हारे आयुर्वेदिक भी नहीं बचा था ढंग का। एक समय ऐसा था अंग्रेजों के आयुर्वेदिक भी खत्म, एलोपैथिक का तो कोई लेना देना नहीं। हर बीमारी का इलाज झाड़ फूक देवी देवता, कुछ हो जाए, बुखार आ जाए, भभूत दिलवा लाओ, सिर में दर्द होए, लगता है भैया कोई आज हवा लग गई, इसको कोई गलत हवा लग गई, चलो ये झाड़ फुकवाने के लिए। वो मार रहा है, पीट रहा है, कई मरते रहते थे बेचारे। ये सब जब नेहरू जी ने देखा है सारी अवस्थाएं कि भैया तो कुछ भी नहीं समझते, तब जो बड़े बड़े हॉस्पिटल जो होते कि भैया समझो, चिकित्सा के क्षेत्र में कुछ सीखो। अपन के यहाँ जी डॉक्टर वॉक्टर कुछ नहीं बनते थे ये सब। ये तो मतलब अपन कहने मतलब ये है कि इतना अंधविश्वास खत्म करने पर भी वो अंधविश्वास अपना फन उठा के रोज खड़ा हो जाता है। इतना आधुनिकीकरण होने पर भी आज भी लाखों की जनता, करोड़ों की जनता अंधविश्वासी संत साधुओं को, गीत मिथ्या दृष्टियों को सुनती रहती है, पैर धो के पीती रहती है। इतना जमाना आगे निकल गया, इतने संत साधुओं की पोल पट्टी खुलती रहती है? फिर भी ऐसे चलता रहता, फिर भी चलता रहता है। कैंसर का इलाज हो रहा है झाड़ फूक से। और वो अभी ये गए, वो महाराज है ना, प्रेमानंद महाराज, वो बहुत अच्छा बोलते हैं। वो हैं तो उनके हिंदू साधु हैं, लेकिन वो इतना बढ़िया बोलते, कहते सब झूठ बोल रहे हैं, सब धूर्त बताते हैं, ये झाड़ फूक से बीमारियां कभी दूर नहीं होती। कहते मेरी किडनी खराब है, लाओ कोई हिंदुस्तान में कोई साधु जो मेरी किडनी सही कर दे, मैं देखता हूँ कौन है। कह रहा मैं खुद इतना बड़ा साधु हूँ, रोज मुझे एनालिसिस कराना पड़ता है। खुद ईमानदार है, बहुत बढ़िया बोलते हैं वो। हाँ, रहमत दाढ़ी रखते हैं। कि आदमी के अंदर इतनी जागृति नहीं है। मैंने एक तरफ वो उन महाराज को भी सुन रहे हैं जो इतना सत्य बता रहे हैं, और दूसरे ही दरवाजे से उस साधु के पास भी चले जा रहे हैं जो महागीत में त्याग का सेवन करा रहा है। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि श्रोता के बुद्धि का दिवालियापन है, बेहोश है, कुछ होश नहीं है, कौन क्या बोल रहा है। हमारे अपने यहीं पे देखो ना, लोग ये बातें भी सुन लेते हैं और मेरी पीठ थपथपा देते हैं कि आप बिल्कुल सही बोल रहे हो, एकदम सही बता रहे हो, और अगले दिन पे कहीं और बैठे भी मिल जाते हैं। उससे कहो यहाँ कैसे आ गए तुम? आ गए थे, ऐसे ही आ गए थे, भी तो धर्म ही बता रहे। कल तो कह रहे थे आप ही सही बता रहे हो। हाँ, वो आप अलग बताते हो, ये अलग बताते हो। ऐसे मतलब हमारा देखा जीवन कैसा है, बिल्कुल दो कौड़ी का जीवन। तो देखो भाई, थोड़ा सावधान हो, समझो वस्तु स्वरूप। बड़े भाग्य से अपने को एक चेतना तत्व मिला है, समझने की बात मिली है, ज्ञान को जागृत करो। ये दया दान पूजा भक्ति समाज, इनका क्या होगा? ये व्यर्थ की बातें हैं। मेरा क्या होगा अगर मैंने आत्मा का अनुभव नहीं किया, मैंने वेद ज्ञान नहीं किया, मैंने तत्व निर्णय नहीं किया, तो मेरा क्या होगा ये सोचो बस। किसका क्या होगा ये क्या मेरी जिम्मेदारी? और गारंटी से तुम्हारे सोचने से किसी का कुछ नहीं होगा, जिसका जो होना है वो होगा। अच्छा बताओ, ये पंचम काल में क्या होगा? क्या होगा? जाके महावीर से पूछे, वो बता देंगे, एक एक दिन का बता देंगे कि क्या क्या होगा। ले आओ, जाओ हिसाब ले आओ। नहीं बताएंगे तो वे जो बताएंगे वही होगा कि तुम्हारे सोचने से कुछ होगा। अपना मोक्ष मार्ग साधो। एक महावीर भगवान को एक विकल्प नहीं है पंचम काल का, बताओ है? कोई चिंता है? और चाचा एक बात बताओ,
महावीर भगवान को तो जाए हुए समय भी ज़्यादा नहीं हुआ, 2500 वर्ष है ना, 2600 वर्ष है ना। तो महावीर भगवान जब यहाँ आए थे, जन्म हुआ जब उनको, और जब स्वधर्मेंद्र उनके पास आते होंगे तो उनको नहीं पता था कि अब कुछ समय बाद यहाँ पंचम काल लगने वाला है। पता होगा कि नहीं नरेश जी? हैं? पता था। और उनको ये भी पता होगा ना कि महाघृत में ख्यात बढ़ेगा, कुगरू पैदा होंगे, सब पता था ना उनको। हाँ, तो मेरा प्रश्न है, महावीर ने कुछ क्यों नहीं किया? आगे की सोच के कोई व्यवस्था क्यों नहीं बनाई? क्यों नहीं बनाई? पार्श्वनाथ से लेके इतने तीर्थंकर किसी ने कुछ क्यों नहीं बनाया? अरे कम से कम तुम कहते हो हम ऐसा मंदिर बनवाएंगे विश्व में प्रसिद्ध हो, वे तो तुम्हें तो बहुत ताकत लगानी पड़ेगी, वे तो बनवा सकते थे ना। एक उनको ऐसा बोलना था, देखो कृष्ण ने इंद्र से बोला, देव से, कि मेरे लिए बहुत VIP नगरी बनाओ, महल बनाओ, तो द्वारका बसाई थी ना, है वो देवताओं के द्वारा ही तो बनाई गई थी। ऐसा अच्छा एकदम VIP है, नहीं बनवा सकते थे बढ़िया मंदिर? लेकिन उन्हें तो कोई विकल्प नहीं आया। और सच्ची बात है, अगर उन्हें विकल्प नहीं आया तो यही वस्तु का स्वरूप है कि आने योग्य है ही नहीं कुछ विकल्प। और अगर हमें आता है तो हमें निर्णय करना चाहिए कि ये आने योग्य नहीं है, ये अपना भाव लगाने लायक नहीं है। और दूसरी बात, जिनको आ रहा है आने दो, अपने को तो नहीं आ रहा तो जबरदस्ती खींच के क्यों ला रहे दूसरों का देख के? तो हमारी हालत क्या है? अच्छे खाते शांति से बैठे थे, अपने को कोई ज़रूरत नहीं थी, ना घर की ना गाड़ी की। अच्छा घर था, अच्छी गाड़ी थी, मेरा मेरी बात, कोई ज़रूरत ही नहीं थी अपने को, हम शांति से बैठे थे। लेकिन पड़ोसी जो है बड़ी गाड़ी ले आया, तो तुम्हें तुरंत ही ज़रूरत महसूस होने लगी कि अपनी भी खचाड़ा, अपनी बड़ी ले गया। तो आपने क्या किया? आपने अपनी ज़रूरत के हिसाब से कुछ नहीं किया। आपको पड़ोसी रोज कह कह के जो है कि हमारी ऐसी दशा है, समझ में आया कि नहीं आया? कि एक आदमी कुएं में डूब रहा था, समझ में आया? और दूसरा आदमी कुएं में गया और उसे बचा लाया। तो बचा लाया तो सब बाहर होकर थाली बजा रहे थे, वाह वाह वाह, तुम तो बहुत वीर हो, वीर बहादुर हो, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। उसने कहा वो बाद में, पहले ये बताओ मुझे धक्का किसने दिया था? अरे वो बचाने जाना नहीं चाह रहा था, किसी ने धक्का दे दिया उसे। ऐसे ही हमारी हालत है, हमें रोज दूसरे धक्का दे रहे हैं, हम खुद नहीं कुछ कर रहे हैं। कभी पड़ोसी धक्का दे रहा है, कभी पत्नी धक्का दे रही है, कभी बेटा धक्का दे रहा है, कभी कोई धक्का दे रहा है। यदि मोक्ष मार्ग में हम जाना नहीं चाहते, धक्के दे दे के भेजे जा रहे, चल रहे चल मोक्ष मार्ग में चल। और लोग ताली बजा रहे, अपन छुपा जाते कि हमें धक्का दिया था किसी ने। अपन कहते हाँ मैं ही गया था बचाने, मैं ही गया था। समझ में आया कि नहीं आया? ऐसे हमारे त्याग व्रत है, सब लोग करने लगे तो अपन भी करने लगते हैं, है ना? ये तुम्हारा शुद्ध 16 का चालू हो गया ना आजकल बाजार में, शुद्ध का शुद्ध भोजन क्या मिलता है? शुद्ध मसाले, शुद्ध तेल, कभी इंदौर वाले बेचते हैं, कभी कहीं वाले बेचते हैं। तो पहले 2-4 लेंगे, कहेंगे अच्छा बढ़िया है, अरे एकदम शुद्ध, लाओ हमारे तो भी लाओ, हमारे बोल तुम भी लाओ, तुम भी। क्या हुआ? क्या हुआ? तुम ना शुद्ध मसाले खाते थे ना कुछ, अब हमें लगा जी सब ले रहे अपन को, ठीक है फिर बहुत अच्छा है, सरल रास्ता है। और फिर हम तो शुद्ध खाते जी, कब से खाना चालू कर दिया? जब से इंदौर वालों ने भेजना चालू कर दिया। तो तुम बड़े खुश हो रहे, हमने पूरे ज़माने में शुद्ध चालू कर दिया। ठीक है, अच्छी बात है, लेकिन इनमें धर्म का कोई अंश नहीं है, इससे बहुत खुश होने की जरूरत नहीं है। ये कोई धर्म भरम नहीं है, ये तुम्हें अंदर निर्णय तो होना चाहिए कम से कम।